आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में समेशन ऑफ सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के एग्जाम में कई एक बार पूछे जा चुके हैं, यानी यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के जो भी टॉपिक होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बेहतर ढंग से आप लोगों को समझना चाहिए और बेहतर ढंग से समझिएगा, तभी जाके आपको मैथमेटिक्स पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। चलिए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। ये बहुत ही मस्त और दमदार टॉपिक है, एग्जाम में कई एक बार पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लिया कि कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा, रूट में है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, 1 प्लस कॉस 3 अल्फा, जो डॉट 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 एन टर्म्स तक ले है, यानी एन टर्म्स तक ले इसी तरह से रूट में आपका जा रहा है, तो उसका बल्कि सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है जो हम टी एन बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस एन अल्फा मान लिए, क्योंकि ये अल्फा बढ़ते जा रहा है आपका 2 अल्फा 3 अल्फा, इसलिए हमने एन अल्फा इसको ले लिया, यानी टेकन कर लिया। तो आप लोग पढ़े होइएगा 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 ट्रिगोनोमेट्री में, तो इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एन अल्फा बाई 2। अब इसको रूट से आप बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 2 कॉस एन अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर यूज करेंगे आप एन बराबर 1 2 3 4, अब जितना तक ले यूज कर लीजिए, तो एक सीरीज बन जाएगा। तो चूंकि T1 बराबर रूट अंडर 1 रखते हैं तो कॉस अल्फा बाई 2, T2 बराबर कॉस 2 रखते हैं तो 2 अल्फा बाई 2, T3 बराबर रूट 2 कॉस 3 अल्फा बाई 2। अब ये इस तरह से सीरीज चलता रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा Tn बराबर रूट अंडर कॉस एन अल्फा बाई 2। इस तरह की ये सीरीज चलते रहेगा। तो आप इस सभी सीरीज को जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, एडिंग कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा T1 T2 T3 डॉट 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 आपका Tn तक ले आएगा। इस सभी में रूट 2 आप कॉमन ले लीजिए और लिख दीजिए इसको कॉस अल्फा बाई 2 जोड़ कॉस 2 अल्फा बाई 2 जोड़ कॉस 3 अल्फा बाई 2। इसी तरह से यहाँ तक लिए चलेगा एन टर्म्स तक ले। अब ये जो सम है तो इसको हम लोग एस कह देते हैं, कोई भी सीरीज का सम है उसको एस कर देते हैं, रूट 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, देखिए ये अल्फा बाई 2 2 अल्फा बाई 2 3 अल्फा बाई 2 आर इन एपी है, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम लोग एपी के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। तो ये भी आर इन एपी में, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म अल्फा बराबर जो अल्फा है चाहे ए है, तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस जो डी बराबर होता है। अब इसमें से घटाइएगा आप लोग, जैसे T2 माइनस T1 कीजिएगा, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 2 अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, अर्थात अल्फा बाई 2 हो जाएगा। फिर इसमें से कीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो इसका यूज कर लीजिए, जब इसका वैल्यू एस होता है तो यहाँ पर एस बराबर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ाए हैं कॉस अल्फा एन माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन एन बीटा बाई 2 बटा साइन बीटा बाई 2। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर रूट 2 हो गया, अब यहाँ पर कॉस हो गया। अब अल्फा के जगह पर यानी प्रथम पद है तो ये अल्फा बाई 2 ही रहेगा, एन माइनस 1 है, इसके जगह पर भी आपका अल्फा बाई 2 ही रहेगा। साइन ये एन बाई 2 रहेगा, बीटा के जगह पर है अल्फा बाई 2 लिखिए,
बट्टा वाला भाग है साइन बीटा के जगह पर α/2 यानी आपका हो गया α/4 हो गया। ये एस हो गया यानी √2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये α/2 से आप क्या करेंगे, गुना करा दीजिए, ठीक है ना। तो α/2 से आप गुना कराइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos α/2 जोड़ और गुना करा दीजिए एक बार n α/4 माइनस α/4 इंटू साइन n α/4 हो गया आपका। अब यहाँ पर आइए साइन α/4 एस हो गया, ये √2 है तो √2 लिखिए आप, कॉस है तो कॉस लिखेंगे। अब α/2 है तो इसको इसमें से घटा दीजिएगा आप, जैसे α/4 और α/2 का, जैसे मान ली कि यहाँ पर α/2 है माइनस α/4 है तो आप एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा, इसे इसमें कीजिएगा तो 2α माइनस α यानी α/4 हो जाएगा। तो इसको आप घटाए हैं तो ये हो गया α/4, ये आपका हो गया n α/4 और ये आपका हो गया साइन n α/4 और यहाँ पर बट्टा में साइन α/4। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, आपका हिसाब बन गया। अब कॉस इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, α/4 कॉमन ले लीजिए। तो α/4 आप कॉमन लेते हैं इसमें से तो ये आपका हो जाएगा n+1 हो जाएगा और ये साइन n α/4 बट्टा साइन α/4। अभी जो आपका पूछा जा रहा था कि n पदों तक रूट में जो 1 + cos α रूट में 1 + cos 2α था, उसी का n टर्म तक योग ज्ञात करना था। तो यही आपका जो आंसर आया। अब n के जगह पर अगर मान लें कि 5 टर्म में 6 टर्म में 7 टर्म तक ले रहता तो आप n के जगह पर वही 5 6 7 को रख के आप हल करते, एक छोटा सा टर्म में जो बन कर आता वही इसका सॉल्यूशन हो जाए, जो पिछले वीडियो में हम लोग बनाए हुए थे।